हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन। अब हम तीन रियल नंबर्स लेंगे, राइट। एक्चुअली यहाँ पर तीन एग्जांपल्स लेंगे रैशनल्स का। अब यहाँ पर रैशनल नंबर्स में पहला एग्जांपल लेंगे 10/3, राइट। फिर दूसरा एग्जांपल लेंगे 7/8 एंड तीसरा एग्जांपल लेंगे 1/7, राइट। तो यहाँ पर हम लोग रैशनल्स और इरेशनल्स जो अलग अलग है उनकी कंपैरिजन करेंगे कि वो दोनों कैसे एक दूसरे से अलग है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग जो इन एग्जांपल्स यहाँ पर है जैसे कि 10/3, उसमें क्या रिमाइंडर्स बचेगा उस पे हम लोग यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर 10, राइट, एंड बाय 3। ओके, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, राइट। ओके, सो यहाँ पर पहले किससे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सो पहला आएगा 3 3 9, मतलब कि यहाँ पर 3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर राइट, सो 3 3 यहाँ पर 9। अब जो रिमाइंडर बचेगा उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा वो होगा 1। अब मैं यहाँ पर ज़ीरो ऐड करूँगा। अगर ज़ीरो यहाँ पर ऐड करूँगा तो ऊपर पॉइंट टर्म आ जाएगा, राइट। पॉइंट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 3 3 9, तो यहाँ पर भी हम लोग 9 लिखेंगे, राइट। और 10 - 9, तो यहाँ पर उसका आंसर होगा, तो वो होगा यहाँ पर 1, राइट। फिर अगेन ज़ीरो ऐड करेंगे, ज़ीरो ऐड करेंगे, फिर अगेन 3 3 9, तो यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। फिर अगेन यहाँ पर 1 मिलेगा, राइट। 1 के साथ यहाँ पर क्या मिलेगा, तो वो होगा ज़ीरो। अगेन ज़ीरो ऐड किया तो ज़ीरो ऐड करेंगे, ऊपर अगेन 3 मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 3 3 9, तो यहाँ पर लास्ट में क्या बचेगा, तो वो होगा अगेन 9, और उसका जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पर लास्ट में मुझे मिलने वाला है 1, राइट। तो यहाँ पर 3.333, राइट। जैसे जैसे मैं और ज़ीरो ऐड करता जाऊँगा वैसे वैसे 3 आता ही जाएगा, राइट। तो अगर यहाँ पर रिमाइंडर हमें लिखना है तो वो हम लिखेंगे, तो रिमाइंडर होगा 1, 1, 1, 1 आगे बढ़ता ही जाएगा, राइट। और जो डिवीज़र होगा, डिवीज़र की बात करें तो वो होगा 3, क्योंकि हम लोग 3 से यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं इसीलिए 3 डिवीज़र है, राइट। अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल की ओर। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास जो न्यूमरेटर है 7, राइट। एंड जो डिवीज़र है, डिवीज़र क्या है 8, राइट। तो 7/8। ओके, तो यहाँ पर 8 है यहाँ पर पहले, राइट। तो मुझे यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड करना होगा, मतलब कि 7 को 70 बनाना होगा, क्योंकि जो 7 है वो 8 से भी कम है। अगर मैं यहाँ पर 70 बनाता हूँ तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर ऊपर लिखना है 0 पॉइंट, राइट। 0 पॉइंट आ जाएगा तुरंत ही, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड किया है 7 के साथ। ओके, अब 0 पॉइंट तो लिख लिया क्योंकि ज़ीरो ऐड किया था। अब किससे मल्टीप्लाई कराएंगे कि जिससे 70 या फिर 70 से कम वैल्यू मिले, तो यहाँ पर 8 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट। क्योंकि 8 8 ज़ा 64, बट 8 9 ज़ा 72, तो इसीलिए यहाँ पर 64 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 64, राइट। अब इसका कैलकुलेशन, तो इसका कैलकुलेशन 70 - 64 6 मिलेगा। ओके, अब 6 अगेन 8 से तो कम ही वैल्यू है, बट हमें 8 से ज़्यादा वैल्यू चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर ज़ीरो को ऐड करूँगा, राइट। अब दूसरी बार ज़ीरो को ऐड आप कर सकते हो, वहाँ पर फिर पॉइंट वापस नहीं आएगा, तो इसीलिए अब वैल्यू 8 7 ज़ा, राइट, 8 7 ज़ा यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, वो होगी 56, राइट। तो 8 7 ज़ा यहाँ पर मैं लिखूँगा 56।
अब इसका यहाँ पर आंसर तो 60 माइनस 56 क्या मिलेगा 4, राइट। 4 में और एक ज़ीरो ऐड करूँगा क्योंकि 4 8 से कम है, राइट। अब किससे मल्टीप्लाई कराओगे जिससे वो 40 या फिर 40 से कम मिले, तो 8 5 ज़ा 40 मिल ही रहा है, तो 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 40, और जो रिमाइंडर मिला वो यहाँ पर लास्ट में ज़ीरो मिला है लास्ट में, राइट। तो मैं यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू मतलब कि आर जो वैल्यू मिला, आर इज इक्वल टू क्या मिला हमें, पहला जो है वो 6 मिला था, राइट। दूसरा जो है वो 4 मिला था, और तीसरा जो है वो 0 मिला था, राइट। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कॉमा आ जाएगा। अब हम लोग डिवीज़र की बात करें तो डिवीज़र तो फिक्स ही है, और उसकी वैल्यू है यहाँ पर 8। 8 से हमने डिवाइड किया था इसीलिए डिवीज़र 8 वैल्यू है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे। यहाँ पर 1/7 है, राइट। तो 7 एक डिवीज़र है, तो 7 हम लोग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, राइट। और 1 को हम लोग लाइन के राइट हैंड साइड लिखेंगे, ओके। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो 1 है वो 7 से कम है, राइट। इसीलिए 1 को मुझे यहाँ पर 0 से यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो अब ये 7 से ज़्यादा हो गया, 10 हो गया, राइट। तो अब ये वैल्यू हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा और अब जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। बट लाइन ड्रॉ करने के बाद तुरंत मुझे यहाँ पर ज़ीरो और उसके बाद पॉइंट लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही ज़ीरो ऐड कर दिया है, तो इसीलिए ज़ीरो पॉइंट। अब किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 7 1 ज़ा, राइट, क्योंकि 7 2 ज़ा तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 1 ज़ा यहाँ पर आएगा 7, ओके। अब इसका यहाँ पर आंसर वो होगा 3, ओके। अब वापस हम लोग ज़ीरो ऐड करवा सकते हैं यहाँ पर ज़ीरो। अब किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 7 4 ज़ा, राइट, वो होगा यहाँ पर 28, ओके। अब इसका आंसर, तो यहाँ पर इसका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो होगा 2, राइट। तो 2 के साथ ज़ीरो ऐड करवाएंगे, राइट। अब 7 2 ज़ा कितना होगा, तो वो हो जाएगा 14, 14 मिलेगा। फिर यहाँ पर इसका आंसर, तो ये यहाँ पर हमें मिलेगा 6, 6 मिला। अब 6 को अगेन ज़ीरो ऐड करेंगे, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 7 8 ज़ा, तो यहाँ पर आएगा 8, राइट। तो यहाँ पर कितना आएगा 56, राइट। अब यहाँ पर जो 56 का जो भी रिमाइंडर है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, राइट। तो वो रिमाइंडर कितना मिलेगा 4, राइट। 60 माइनस 56 4 मिला। अब 4 के साथ यहाँ पर ज़ीरो भी ऐड करवाना होगा, राइट। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 40 या फिर 40 से कम मिले, तो 7 को मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर 35 आ जाएगा। अब 40 माइनस 35 कितना होगा, तो वो हो जाएगा 5, राइट। तो यहाँ पर वो होगा 5। अब अगेन मुझे ज़ीरो ऐड करना होगा, राइट। अब किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पर तो 7 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पर, तो 7 आएगा, 7 7 ज़ा 49, तो यहाँ पर 49, और जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा यहाँ पर 1, राइट। तो अब कौन से रिमाइंडर्स हैं वो देखेंगे, जैसे कि 3 2 देन 6, राइट। फिर आता है 4, फिर आता है 5, राइट। फिर आता है 1, फिर आता है 3 अगेन, राइट। फिर 2, फिर आता है 6, फिर आता है 4, फिर आता है 5, एंड लास्ट में 1 मिला, राइट। अभी 1 से भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बट यहाँ पर हम लोग रुक चुके हैं, ओके। अब आगे भी मिल सकता है, राइट। अब डिवीज़र की बात करें कि डिवीज़र क्या है इस क्वेश्चन में, तो डिवीज़र अगर उसकी बात करें तो हमने 7 से डिवाइड किया है, तो इसीलिए हमारा जो डिवीज़र है वो है 7 नंबर। तो ये था एग्जाम्पल 5 के तीनों के आंसर्स। अब यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर में कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। पहला है दी रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो, राइट। रिमाइंडर ज़ीरो बनता है इस फॉर एग्जांपल
मान लीजिए कि हमारे पास एक 7/8 वैल्यू है, राइट, 7/8। ओके, अब जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो बन रहा है कुछ स्टेप्स के बाद। जैसे कि 7/8 का यहाँ पर हमें आंसर मिला था इज इक्वल टू, वो आंसर था 0.875, राइट, 0.875। ओके, मान लीजिए कि दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, वो है 1/2। जैसे कि 1/2, इसका आंसर हमें मिल रहा है 0.5। अब 0.55 के बाद कोई डिजिट्स नहीं मिल रहे हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 639/250, राइट। अब इसका आंसर क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर मिल रहा है 2.556। इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं मिल रही है, मतलब कि यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपांसन है वो ख़त्म हो चुका है कुछ स्टेप्स में ही, राइट। तो यहाँ पर डेसिमल एक्सपांसन यहाँ पर टर्मिनेट हो चुका है, मतलब कि हमें जो रिमाइंडर मिला वो लास्ट में ज़ीरो मिल चुका है इन तीनों एग्जाम्पल में। मान लीजिए कि चौथा एग्जाम्पल है, राइट। तो यहाँ पर एकदम इजी सा एग्जाम्पल लेता हूँ, 8 मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है, 8/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर 4 मिलेगा। अब ये आंसर के बाद कोई डिजिट मिलने ही नहीं वाला, राइट, रिमाइंडर ज़ीरो हो चुका है। तो ये पहला केस है कि जहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो हो चुका है, राइट। नाउ सेकंड केस है दी रिमाइंडर नेवर बिकम ज़ीरो। रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं होता, वैसे हम केस की बात करेंगे। पहला है 1/3, राइट, 1/3। तो इस केस में आंसर क्या मिलेगा, तो इज इक्वल टू, वो आंसर मिल रहा है 0.3333, ये 3 मिलता ही जाता है, सो वन। तो यहाँ पर रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं मिलता। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1/7, राइट। 1/7 का आंसर क्या मिल रहा है, तो 1/7 इज इक्वल टू 0.1428571428 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये कभी भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिल रहा, राइट। तो रिमाइंडर ज़ीरो कभी भी नहीं मिल रहा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा पहला जो नंबर था 1/3, अब इसमें जो आंसर था वो हम जानते हैं 0.33333, राइट, ऐसा आंसर था। तो हम लोग ये जो आंसर है उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जिससे हम समझ पाए कि यहाँ पर आंसर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिल रहा है। जैसे कि 0.3 और ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, राइट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं मिला, वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ता गया है, राइट। जैसे कि दूसरे एग्जांपल में 1/7 था, तो 1/7 में हमारा जो आंसर है, राइट, वो क्या है, तो वो है 0 पॉइंट, जहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं वहाँ तक लिख लेंगे और फिर उसके बाद ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं हुआ है, राइट। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है वो रिपीट हो रही है एक के बाद एक। तो यहाँ पर रिपीटेशन कहाँ कहाँ तक हो रहा है, तो वहाँ तक हमें वैल्यू लिखनी ही पड़ेगी। जैसे कि ये रिपीटेशन 142857 के बाद वापस होता है, 142857 142857। तो इसीलिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है कि ये वैल्यू कंटिन्यूसली रिपीट होती जाती है। वैसे ही 0.3 में भी जो 3 है वो रिपीट होता जाता है, तो इसीलिए हमने फर्स्ट डिजिट लिख लिया और बाद में वो डिजिट रिपीट होता जाता है, जैसे कि 0.3333 लाइक दैट, राइट। वैसे ही मान लीजिए कि हमारे पास एक वैल्यू है, इस फॉर एग्जांपल 3.57272, राइट। तो 572 के बाद 727272 रिपीट होता जाता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 3.572 और फिर ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। जो भी रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। तो यहाँ पर भी हम लोग पॉइंट
3 रिपीट हो रहा है तो 3 ही सिर्फ रिपीट हो रहा है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर करेक्शन करके सिर्फ 3 के ऊपर ही लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ पर भी सिर्फ उसके ऊपर ही लाइन ड्रॉ करिए, 0 के ऊपर पूरा लाइन ड्रॉ नहीं करना है। तो यहाँ पर भी वैसे ही 7 to 7 2 रिपीट हो रहा है, 7 to 7 2, तो इसीलिए यहाँ पर उसके ऊपर ही लाइन ड्रॉ की है, 5 के ऊपर लाइन नहीं आने वाली, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। वैसे ही मान लीजिए कि एक दूसरा नंबर है, इस फॉर एग्जांपल 1.2727, राइट, 2727 एंड 2। इसको अभी हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं लिखूँगा 1.2727 ही रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर ही हमें लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल में शो दैट 3.142678 इज़ अ रैशनल नंबर, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। तो यहाँ पर 3.142678 एक रैशनल नंबर है। दूसरे वर्ड में हमें ये जो नंबर है 3.142678, इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो जो हमारी वैल्यू है उस पर हमें डिजिट्स काउंट करने होंगे, राइट, 2678। अब यहाँ पर डिजिट्स कैसे काउंट होंगे, तो जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, राइट, मतलब पॉइंट के बाद 6 डिजिट है। तो हमारी जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू, पहले वो विदाउट कोई डेसिमल लिख लेते हैं, जैसे कि 3 1 4 2 6 7 8, राइट। तो इस यहाँ पर 6 डिजिट तक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग अपॉन और जो वैल्यू लेंगे वहाँ पर 6 ज़ीरोज़ रख देंगे, राइट। तो ये 6 ज़ीरोज़, तो अब ये एक रैशनल नंबर हो चुका है और p अपॉन क्यू के फॉर्म में भी हमने यहाँ पर लिख लिया है, राइट। अगले एग्जाम्पल में शो दैट 0.4 टाइम्स 3 ऑन सो ऑन इज इक्वल टू 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब 0.333 को हम लोगों को p अपॉन q के फॉर्म में यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर 0.3 बार, राइट। तो 0.3 बार क्या है, ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं वो। x इज़ इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर वो है 0.333 एंड सो ऑन, राइट। तो ये x की वैल्यू है, राइट। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हम दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे कि 10, राइट, इनटू x इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 इंटू 0.3333, राइट, एंड सो ऑन। ओके, अब इसका सिंप्लीफिकेशन क्या मिलेगा, तो इसका सिंप्लीफिकेशन हमें यहाँ पर मिलेगा इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पर जो 3.333 है, इसको अगर हमें दूसरे वे में लिखना हो, जैसे कि 3.33 एंड सो ऑन, तो हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू, और फिर 3 प्लस कोई एक वैल्यू x जो हमने एज्यूम की थी, क्योंकि x खुद ही 0.333 है, तो 3 मैंने यहाँ पर लिखा और x यहाँ पर, तो वो वैल्यू यही मिलेगी जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो x वैल्यू है, x इज इक्वल टू क्या है, दैट इज इक्वल टू 0.3333 सो ऑन, राइट। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये पहले की ही वैल्यू है, राइट। अब यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन, तो इसका सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर, राइट, 10x इज इक्वल टू 3.333
एंड 3.33 इज इक्वल टू 3+x। तो 3+x और 10x दोनों को हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आएगा 10x, राइट, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा 3+x, राइट। अब यहाँ पर x को हमें सब्जेक्ट बनाना है सिंपली, तो x सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर ये जो x है राइट हैंड साइड वाला वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 10, राइट। फिर यहाँ पर 10x, वो राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड गया इसलिए माइनस, और वो x, एंड दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 3, राइट। तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, 10x माइनस एक्स इज 9x, 9x इज इक्वल टू यहाँ पर मिलने वाला है 3। तो x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x इज इक्वल टू 3/9। अब 3/9 क्या मिलेगा, तो 3×3 = 9, तो इसीलिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/3, राइट। तो ये वैल्यू हमारी होगी, ये हमारा आंसर है। अगले एग्जाम्पल में शो दैट 1.272727 इज इक्वल टू 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर लेट x इक्वल टू 1.2727 सो ऑन, राइट, ये एक वैल्यू है। अब यहाँ पर ये जो 2 डिजिट्स है वही रिपीट हो रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर हम लोग x को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है, पहले एक डिजिट मल्टीप्लाई हो रही थी, जैसे कि हमने अगले एग्जांपल में देखा था 0.3333, एक डिजिट थी तो 10 से मल्टीप्लाई करवाए। यहाँ पर 2 डिजिट सेम है, रिपीट हो रही है, तो 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो लेट मल्टीप्लाई 100 बोथ दी साइड्स, तो यहाँ पर 100 आएगा, 100, राइट, x। सिमिलरली राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी 127.2727 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज़ 100x। ओके, अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं 126 थोड़ा साइड पे लिखूँगा, तो बचेगा क्या, वो अब हमें लिखना है। तो बचेगा यहाँ पर प्लस एंड देन 1.2727 एंड सो ऑन, राइट। तो 2727 बचेगा यहाँ पर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने पहले एज्यूम किया था 1.2727 सो ऑन को हमें यहाँ पर x लेना है, तो x की जगह यहाँ पर रख देते हैं, राइट। तो अब हमारी जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी 100x। अब राइट हैंड साइड चेंज होगा तो इज इक्वल टू, पहले तो 126 एज इट इज़ एंड फिर वहाँ पर x आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x, राइट। तो 126 प्लस x। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, x लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। अब यहाँ पर पहले 100x, देन उसको माइनस करेंगे और x लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। अब राइट हैंड साइड क्या है तो वो लिख लेते हैं, वो है 126। ओके, 100 माइनस एक्स क्या होगा, तो 100 माइनस एक्स 99x एंड राइट हैंड साइड वो है 126। ओके, अब हमें सिर्फ x को सब्जेक्ट बनाना है सिंपली, तो जो 99 है वो राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर x, राइट, इज इक्वल टू 126/99, राइट। तो ये हमें अब फ्रैक्शन में मिल गया, बट यहाँ पर कैंसलिंग हो रहा है, तो यहाँ पर 14, राइट, 11 ज़ा, सॉरी 14 9 ज़ा, एंड यहाँ पर 11 9 ज़ा, राइट, 14 9 ज़ा 126 एंड 11 9 ज़ा 99, राइट। तो यहाँ पर जो आंसर मिला वो लिख लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 14/11, तो that is our final answer, and 14/11
इज इक्वल टू 1.27, right? 1.27 bar. That is our final answer. अगले एग्जाम्पल में शो दैट 0.2353533 सो ऑन इज इक्वल टू 0.235 बार, राइट? तो यहाँ पर 35 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, can be expressed in the form p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0. तो यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि 35 ही रिपीट हो रहा है, पूरा 235 रिपीट नहीं हो रहा है, ओनली 35 दो डिजिट ही रिपीट हो रहे हैं, राइट? ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले तो कि लेट x इक्वल टू क्या होगा, तो हमें लेना है इज इक्वल टू 0.235 एंड 35 के ऊपर बार आ जाएगा क्योंकि वही रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो लेफ्ट साइड विथ 100 तो 100x आ जाएगा, राइट? इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विथ 100 तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2 3 देन 5 3 5 एंड सो ऑन, राइट? ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिखेंगे तो 100x राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं 23.3 को साइड पे लिख रहा हूँ, 23.3, राइट? क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड मतलब कि अब मैं जो वैल्यू लिखूँगा वो x के बराबर चाहिए, मतलब कि x जितनी ही चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर 23.3 लिखा। तो x जितनी ही वैल्यू अब मिलेगी, जैसे कि 0.2353, राइट? एंड सो ऑन। तो यहाँ पर 35 रिपीट होता जाता है आगे, राइट? तो इसलिए अभी इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 100x एज इट इज़ एंड इज इक्वल टू 23.3 देन प्लस एंड देन अब इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.23535, ओके ओके। अब यहाँ पर x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो 100x माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 23.3, राइट? 100x माइनस एक्स कितना होगा, तो वो हो जाएगा 99x। 99x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो एज इट इज़ ही रहेगा, वो कितना होगा 23.3, राइट? उसके बाद हम लोग x को सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट? तो x सब्जेक्ट तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 23.3 अपॉन 99, राइट? तो 23.3 अपॉन 99। अब ये भी फ्रैक्शन मतलब कि 23 में एक डिजिट आया, पॉइंट डेसिमल आया, राइट? उसको हटाएंगे तो उसको हटा के फिर से मैं लिखूंगा इस इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू 233 और नीचे आ जाएगा 990 ऐड हो जाएगा, राइट? तो ये हमारा आंसर होगा और इस आंसर को हम लोग लिख सकते हैं 233 अपॉन 990, राइट? इज इक्वल टू वैल्यू होगी 0.235 एंड 35 के ऊपर बार, क्योंकि वही डिजिट रिपीट होता जा रहा है, राइट? अगले एग्जाम्पल में फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, ओके। तो पहले 1/7 की बात करते हैं। 1/7, पहले 1/7 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और यही वैल्यू वापस रिपीट होती है, तो मैं पूरे के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दूंगा, राइट? अब 2/7 मतलब क्या, तो जो भी वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये जो भी वैल्यू हमारे पास है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट? तो 2/7 मिल जाएगा। तो पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा 2/7 इज इक्वल टू 0 पॉइंट यहाँ पर होगा 285714
और स्टार्टिंग से ही मैं लाइन ड्रॉ करूँगा क्योंकि यही चीज़ रिपीट होती जाती है, राइट। अब यहाँ पर इरेशनल नंबर जो कि 1/7 एंड 2/7 के बीच का जो वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए, राइट, हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये नंबर और ये नंबर, इसका इन दोनों के नंबर के बीच का कोई भी एक नंबर हम लोग ले सकते हैं, राइट। अब वो पॉसिबिलिटीज़ भी इन्फिनिटी तक है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी इन्फिनिटी है। तो मैं यहाँ पर वो नंबर लेता हूँ, इस फॉर एग्ज़ाम्पल वो नंबर है 0.15015001500, राइट, 15 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। तो ये पॉसिबिलिटी तो इन्फिनिटी है, तो कोई भी आप इरेशनल नंबर ले सकते हो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच की, राइट। तो 14 से ज़्यादा ये नंबर है और 28 से कम ये नंबर है, राइट। तो ये नंबर एक 1/7 एंड 2/7 के बीच का नंबर हुआ। नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 1.3 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांसन ईच हैज़। तो पहला है 36/100, राइट। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे 36/100। तो पहला जो वैल्यू है, राइट, 36/100, उसको तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे कि 0 पॉइंट, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा इज इक्वल टू 0.36, राइट। तो 0.36 लिखेंगे। अब सेकंड में यहाँ पर 1/11 है, राइट। तो 1/11 फाइंड करेंगे। तो 1/11 में पहले मुझे यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, राइट। ज़ीरो ऐड किया, बट ये फिर भी जो 10 है वो 11 से कम है, तो एक और ज़ीरो ऐड करना होगा। तो अगर 2 ज़ीरो ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे ऊपर, मतलब 100 के ऊपर, यहाँ पर मुझे वैल्यू लिखनी पड़ेगी 0.0, राइट, क्योंकि हमने 2 ज़ीरो ऐड किए हैं, राइट। अब 11 यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट। तो यहाँ पर नीचे 99 आएगा, 99 का रिमाइंडर तो वो होगा 1, ओके। अब फिर से यहाँ पर मुझे 100 लेना पड़ेगा, तो 100 वापस अगर 100 लेंगे तो यहाँ पर ज़ीरो ऐड होगा, राइट। ज़ीरो ऐड होने के बाद यहाँ पर वापस मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मुझे 99 मिलेगा, 99 का रिमाइंडर यहाँ पर मिलेगा 1, राइट। अगेन 100, वापस यहाँ पर 09 हो जाएगा, राइट। वापस यहाँ पर हमें मिलेगा 99, राइट। एंड यहाँ पर जो रिमाइंडर मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो ये चीज़ कंटिन्यूसली होती ही जाएगी, राइट। हमारा जो यहाँ पर आंसर अगर देखा जाए तो 0.0909090 कंटिन्यू होता जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 1/11 इज इक्वल टू 0.09 और उसके ऊपर लाइन, क्योंकि वो चीज़ रिपीट होती जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 1/8, राइट। अब इसको P/Q के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो पहले लिखेंगे 4 1/8, राइट। इसको कन्वर्ट करेंगे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखना है 4 + 1/8, ओके। 4 + 1/8, इसका सिंप्लीफिकेशन तो इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 32 + 1/8, राइट। 32 + 1/8 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 33/8। तो हमें सिर्फ सिंपली करना है 33/8, ओके। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि जिससे 33 या फिर 33 से कम वैल्यू मिले, राइट। तो उसके लिए अब 8 4 ज़ा करेंगे, तो 8 4 ज़ा यहाँ पर हमें मिलेगा 32, राइट। 32 मिलेगा, तो इसका रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो वो होगा 1। अब मैं ज़ीरो ऐड करवाऊँगा, तो ज़ीरो ऐड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 4 पॉइंट, देन 8 1 ज़ा, तो 8 1 ज़ा 8। अब कितना रिमाइंडर मिला, तो रिमाइंडर मिला हमें 2, राइट। अब 2 मिला तो उसको 0 से अगेन ऐड करवाएंगे, तो यहाँ पर 8 किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 8 2 ज़ा 16, राइट। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 16। अब 16 के बाद कितना रिमाइंडर मिलेगा, तो वो रिमाइंडर मिलेगा हमें 4, राइट।
4 अगेन मैं 0 ऐड करवाऊँगा। अब 40 हमें मिला तो 8 5 40, तो 40 यहाँ पर मिलेगा 0 रिमाइंडर। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमें लास्ट में 0 मिला, रिमाइंडर लास्ट में 0 मिला, इसका मतलब ये हुआ कि 33/8 राइट इज इक्वल टू 4 1/8 इज इक्वल टू जो आंसर हमें मिला दैट इज़ 4.125 हमारा फाइनल आंसर है। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस हमने लिए हैं। अगले 3 क्वेश्चंस मतलब कि 4 5 6 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंडक्ट करेंगे।